हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहन का मैं कटनी से ग्रुप एंकर नीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में अभिवादन करती हूँ। आइए समय होगा भाई सलील को कि आज का संदेश को प्रारंभ करें। आज के संदेश का विषय है अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। भाई सलील, अब आपका समय प्रारंभ होता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसा कि आज का विषय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। तो जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत कुछ मेरे मन में आप लोगों को समक्ष रखने के लिए बातों को डाला। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में और भी, आज के बाद अगली समय में भी और तैयारी के साथ में मैं आप लोगों के साथ आऊंगा और इस विषय के ऊपर और भी हम कई अलग अलग तरीकों से देखेंगे कि परमेश्वर हमको कैसे हमारे मन को अपनी ओर लगाने के लिए बाइबल हमें आह्वान करती है। प्रियो, तो आइए सबसे पहले आज हम जानते हैं कि हमारा मन जो है वो हम किस प्रकार से परमेश्वर की ओर लगाएं। अगर आप वर्तमान में देखें तो आज की दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही हैं, हमारे आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर हम सभी उनको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि देखकर हमारा मन अस्थिर हो जाता है। कभी आप भूकंप की घटनाओं को देख लें, कहीं आप देखें कि संसार में बहुत प्रकार की विपदाएं हो रही हैं, बुरी बुरी बातें हो रही हैं, टेररिज्म फैल रहा है, दुनिया जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपने विनाश की ओर जा रही है। प्रियो, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, बाइबल हमको पहले से ही इस बारे में बताती है ताकि हम किस प्रकार से अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि हम इन सब घटनाओं से परमेश्वर के अनुग्रह से बच सकें और इन सब स्थिति परिस्थितियों से परमेश्वर हमें ओवरकम करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। प्रियो, तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा मन है किस प्रकार का और किस प्रकार की हमारे मन की प्रवृत्ति है। हमें अपने मन की स्थिति को प्रियो समझने के लिए हमारे मन को जानना आवश्यक है। इसकी प्रवृत्ति, इसके नेचर और इसके स्वभाव को हम परमेश्वर के वचन से समझते हैं कि ये होता किस प्रकार का है। यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक को देखें तो यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो यहाँ परमेश्वर जो स्वयं है वो यिर्मयाह नबी के पुस्तक में अपने आप को प्रकट करके बोल रहे हैं कि हमारा मन किस प्रकार का है। प्रियो, हमारा मन जो है वो धोखा देने वाला होता है और वो जो धोखा खाता है सबसे पहले कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, हम स्वयं ही खा जाते हैं अपने मन से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें असाध्य एक रोग लगा हुआ है। क्योंकि वो बार बार आप देखें, आपका मन आपको बहकाने की कोशिश करेगा, आपका मन आपको अस्थिरता जो है वो उसको पैदा करने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर जो है वो इसको बहुत ध्यान से देखता है। प्रियो, इसलिए वो बोलता है कि परमेश्वर जो है वो मन की खोजता है और हृदय को जांचता है। क्यों हृदय को जांचता है? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। प्रियो, हमारे जो मन से ही बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, अच्छाई भी उत्पन्न होती है प्रियो और बुराई भी उत्पन्न होती है, लेकिन हम कौन सी बातों को हम तवज्जो देते हैं और कौन सी बातों को हम बढ़ाते हैं प्रियो, ये स्वयं हमेशा हमारे हाथ में रहता है, हमारे वश में रहता है। नीति वचन में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। प्रियो, मन की जो युक्ति है ना, वो किसी दूसरे के वश में नहीं है प्रियो, वो हमारे स्वयं के वश में है। तो हमारा ये प्रथम और नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने मन को समझें और मन और उसकी भावनाओं को हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन आधारित जीवन को जी के हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें वैसा ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि शारीरिक रीति से यदि हम चलेंगे तो केवल अपने मन मुताबिक चलेंगे, लेकिन हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, हम 24 घंटे में कितनी देर प्रार्थना और वचन में समय बिताते हैं। हमको अपने आप को आत्म अवलोकन, आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है प्रियो, कि हम प्रार्थना में 2 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं या 20 मिनट बैठते हैं, ये हम निर्धारित करते हैं। तो जो भी आपने निर्धारण किया है कि मेरी प्रार्थना के जीवन में मैं 10 मिनट परमेश्वर के साथ में एकांत में प्रार्थना करूंगा, तो वो 10 मिनट का प्रार्थना का जो आपने समय परमेश्वर के लिए निर्धारित किया है, तो
वो 10 मिनट क्या आप ईमानदारी से प्रार्थना कर पाए? या 15 मिनट आपने परमेश्वर के भजन गान के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए किसी और काम के लिए आपने रखा था जिसमें परमेश्वर महिमा पाए? तो हमको इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या हमने जो समय निर्धारण किया था परमेश्वर के लिए, क्या हम उसमें सच्चे और ईमानदार रह पाए? यदि नहीं तो हमको आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है प्रियो। और विशेष करके जो लोग वर्किंग में रहते हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आधा घंटा भी प्रार्थना के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सवेरे उठते हैं, अपने घर का कामकाज करना, तौर पे जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए घर का कामकाज करना, फिर ऑफिस जाना या दूसरा उनके जहां पर भी उनके वर्किंग एरियाज में वहां पहुंचना, फिर आने के बाद घर का काम करना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से जो पुरुष हैं उनके लिए भी कभी कभी बहुत स्थितियां जो होती है वो सकारात्मक नहीं रहती, उनके पास भी बहुत सारी ऐसी जवाबदारियां रहती हैं जिसके कारण वो प्रार्थना के समय की कभी कभी जाने अनजाने में अवहेलना कर जाते हैं प्रियो। तो हम एक ऐसा समय निर्धारित करें जिसमें हम परमेश्वर के साथ में थोड़ा समय एकांत में बिता सकें। एक क्वालिटी टाइम जो है प्रियो परमेश्वर के साथ में हमको बिताने की आवश्यकता है ना। आप इसमें थोड़ा सा विचार करें और परमेश्वर के लिए अपने एक समय को निर्धारण करें। आइए हम एक दूसरा पहलू हम देखते हैं। अगर यदि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? हम विश्वासी बन गए और विश्वासी बनने के बाद भी कभी कभी कई लोग ऐसे हैं जो विश्वासी परिवार में पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते होते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है, आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये विश्वासी हैं। आइए इसी प्रकार से हम एक बाइबल से एक उदाहरण को पढ़ते हैं और फिर हम आज के वचन में और आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 12वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को अगर आप पढ़ें ध्यान से तो वहां पर आप पाएंगे एक बाइबल वर्स जो लिखी है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। ये बात जो है वो राजा रहूबियाम के विषय में कही गई है प्रियो। राजा रहूबियाम हम सभी जानते हैं जो सुलेमान का पुत्र था और सुलेमान के मरने के बाद में वो राजगद्दी पर बैठा। लेकिन बाइबल उसके बारे में क्या बोल रही है? उसने वह कर्म किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। क्या किया उसने? अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। इसका मतलब कि हम अपने मन को यदि परमेश्वर की खोज में नहीं लगाते हैं प्रियो तो हम क्या कर बैठते हैं? हम कहीं ना कहीं हम बुराई कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर की राज्य की ओर नहीं लगाया। कई बार उसने अपने पिता को देखा होगा कि किस प्रकार से उसका पिता परमेश्वर की सेवा करता है, किस प्रकार से उसका पिता प्रार्थना करता है, लेकिन बाइबल यहाँ बोलती है कि उसने अपने मन को क्या किया? कठोर कर लिया। उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। इस कारण से आप सभी जानते हैं आने वाले समय में राजा रहूबियाम के बाद से क्या हुआ? इजराइल जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, यहूदा अलग और इजराइल राज्य अलग हो गया प्रियो। तो परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगाने से हमारा संपर्क जो है प्रियो क्या हो जाता है? वो स्वर्ग से और स्वर्गीय वातावरण से हट जाता है। हमारा जो संपर्क है, हमारा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है वो संपर्क ही टूट जाता है। यदि आप देखें अगर मोबाइल में नेटवर्क चला जाए तो आप चाहकर भी कितना महंगा आपका मोबाइल फोन हो, अगर उसमें नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप किसी भी व्यक्ति से आप बात नहीं कर पाएंगे प्रियो। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर कनेक्ट नहीं करेंगे प्रियो, हम अपने मन को प्रतिदिन उसको अभ्यास में नहीं लाएंगे कि तुमको इतनी देर बाइबल पढ़ना है, इतना देर वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। यदि हम अपने मन को अभ्यासरत नहीं बनाएंगे प्रियो तो क्या होगा? हमारा धीरे धीरे परमेश्वर से कनेक्शन लूज होता चला जाएगा और धीरे धीरे ये लूज कनेक्शन जो है वो हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएगा प्रियो। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा उसके साथ में संपर्क हमेशा के लिए चला जाए। आइए और परमेश्वर के वचन में देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और उसकी 23वीं आयत को अगर आप देखें तो वहां इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ राजा सुलेमान जो है वो बोल रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है प्रियो। तो हमें अपने मन की रक्षा कैसी करनी है और किन बातों से करनी है? हमें अपने मन की रक्षा संसार में होने वाली व्यर्थ बातों एवं व्यर्थ कामों से करनी चाहिए प्रियो। व्यर्थ काम जो हमारे आसपास होता जा रहा है और बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, कहीं हमें अपनी गिरफ्त ना ले ले, इसलिए हमको व्यर्थ बातों और इन व्यर्थ कामों से अपने मन को प्रियो रोकने की, बुराई और व्यर्थ बातों से अपने मन को रोकने की आवश्यकता है। अगर आप बात देखें व्यर्थ बात क्या होती है तो आप देखें किसी की भी बुराई करना, किसी के बारे में भी भला बुरा कहना एक व्यर्थ बात है। और गॉसिपिंग करना, गपशप करना
आप देखें कभी भी जो गॉसिपिंग होती है वो हेल्दी नहीं होती, किसी न किसी की आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार की बातचीत अगर आपकी होगी प्रियो, तो क्या है, वो व्यर्थ बातों में बहुत जल्दी तब्दील हो जाती है। और अगर आप व्यर्थ कामों को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यर्थ काम हैं जो कि मनुष्य कर बैठता है जाने अनजाने में, जैसे चोरी है या किसी की बदनामी है। काम चोरी भी एक प्रकार का व्यर्थ काम है। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यर्थ कामों की श्रेणी में आती है। तो परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि हमको अपने मन की रक्षा करना है प्रियो। किन चीजों से रक्षा करना है? व्यर्थ कामों से और व्यर्थ बातों से हमें अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है प्रियो। आइए हम नए नियम में से कुछ उदाहरण को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आया तो सबसे पहला जो यीशु मसीह ने प्रचार किया वो क्या किया? वो यह किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब जब हम अपने मन को संसारिकता से फिराते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य के निकट होते हैं प्रियो। हमें अपने मन को संसारिकता से जब फिराते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के निकट होते हैं प्रियो। और मत्ती रचित सुसमाचार की यदि आप 15वीं अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत को देखें, 19वीं और 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही वो बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यही वो बातें हैं प्रियो जो मनुष्य के मन को क्या करती हैं? अशुद्ध कर देती हैं। और यीशु मसीह ने पहले से ही इन बातों के बारे में हमको चिताया है प्रियो कि हमको अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है और हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है प्रियो। यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आनंद और परमेश्वर के प्रेम से भरा रहेगा तो हमारे अंदर बाकी सांसारिक जो बुराइयां हैं वह कभी भी प्रियो जड़ नहीं पकड़ सकती। यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आनंद और परमेश्वर के प्रेम से भरा रहेगा तो दुनिया की कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो जाए वो हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर कभी भी जड़ नहीं पकड़ पाएंगी प्रियो। और हमारा परमेश्वर हमारे अंदर एक पवित्र और निष्कपट मन और मन की पारदर्शिता को पसंद करता है प्रियो, और वो मन की पारदर्शिता को देखता और जानता है प्रियो। आइए बाइबल में से देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 2री आयत में इस प्रकार लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो आप देखें प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है और इजरायलियों से भी उसने अपेक्षा किया था। तभी तो उन 40 वर्षों में परमेश्वर, इसीलिए जो 9 दिन का मार्ग था, परमेश्वर ने उसको 40 वर्षों तक, इजरायलियों को 40 वर्षों तक जंगल के मार्ग में इसलिए लेके आ गया कि वह हमें सबसे पहले क्या बनाए? इजरायलियों को नम्र बनाए और हमारी परीक्षा करके ये जान ले कि हमारे मन में क्या क्या है। ये परमेश्वर जानना चाहता है प्रियो। और वर्तमान में भी परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे मन में क्या क्या है वो जानना चाहता है प्रियो। और दूसरी बात, परमेश्वर ये भी जानना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन संपूर्ण मन से करेंगे या नहीं। तो एक सच्चा विश्वासी जो होता है प्रियो, वह परमेश्वर की सेवा पूरे मन से करने की चौकसी करता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर जानना चाहता है कि हमारे मन में क्या क्या है। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम सभी की, हर एक विश्वासी की एक नैतिक जवाबदारी है, और वो यह है कि हम यीशु मसीह के वचन में बने रहें प्रियो। और वचन में उसका कैसे बने रहेंगे? जब हम उसका क्रूस प्रतिदिन उठाएंगे और उसके कार्यों से और अपने कार्यों से हम उसका इनकार नहीं करेंगे प्रियो। जब हम अपने कार्यों से यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम किसी को गाली के बदले में गाली नहीं देंगे, जब हम इस प्रकार का आचरण प्रियो हम अपनाएंगे और यीशु मसीह को ध्यान में रख के अपने सारे काम करेंगे, तब परमेश्वर जो है वो हमारा आदर करेगा प्रियो। परमेश्वर जो है वो हर एक विश्वासी का आदर करता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रियो। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी पूंछ नहीं वरन सिर ही बनाता है प्रियो। लेकिन वो हमारे अंदर देखना चाहता है कि हमारे मन में क्या क्या है।
हो सकता है कई लोग एक तरफ परमेश्वर का नाम लेते हैं और दूसरे संडे आने के बाद में अपने घर के कामों में या बाकी चीजों में या सांसारिकताओं में इतना लिप्त हो जाते हो कि वो भूल जाते हैं कि वो एक विश्रामवार को एक आम दिन की तरह, एक छुट्टी के दिन की जैसे बिताते हैं। अन्य जातियां अगर आप देखें तो वो विश्रामवार को छुट्टी के दिन के रूप में, एक फन डे के रूप में मनाने की कोशिश करती है। आओ घूम लो, आओ थोड़ा सा ये कर लेते हैं, आउटिंग चले जाते हैं। लेकिन जो विश्वासी होता है प्रियो, उसके लिए एक बहुत सुअवसर है कि वो परमेश्वर के भवन में जाए, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर के लोगों के साथ में बैठे। और उसका जो सेंटर पॉइंट है विश्रामवार का वो ये था कि परमेश्वर को स्मरण रखे प्रियो। तो जब हम इस प्रकार का आचरण करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होगा प्रियो। आइए और परमेश्वर के वचन में आगे चलते हैं। अगर आप पहला कुरिन्थी उसकी 4 अध्याय उसकी 4 आयत को देखें, जहां पर पौल जो है वो बोलता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। पौलुस जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिख के बोल रहा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। क्या आज आप और मैं ऐसा कह सकते हैं कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता? थोड़ी देर सोचिए इस बात को प्रियो। बाइबल हमें बताती है कि यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के पास आने का हियाव होता है। हमारा मन हमें अगर दोषी नहीं देगा, यदि हमारे अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, हमको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, हमने परमेश्वर के नियमों की अवहेलना नहीं किया, तो निश्चित तौर पे आप देखें, जब आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे या जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करेंगे, 1% के लिए भी आपके अंदर, आपके मन में कोई गलत थॉट या कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक पाएगी प्रियो। लेकिन उसके लिए हमको क्लियर कॉन्शियसनेस में जीने की आवश्यकता है प्रियो। क्लियर कॉन्शियसनेस तब होगा जब हम प्रतिदिन इस बात का अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसकी व्यवस्थाओं पर हम यदि हम अपने मन को लगाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर निश्चित तौर पे हमें एक पवित्र मन प्रदान करेगा प्रियो। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो कैसा है? वो एक धोखा देने वाला मन है, और इसी धोखा देने वाले मन को परमेश्वर जो है वो मास कर दे देगा प्रियो, और जिसमें परमेश्वर आके हमारे अंदर वास करेगा। ऐसे हृदय को परमेश्वर हमें देना चाहता है प्रियो। एक ऐसा हृदय परमेश्वर हमें देना चाहता है जो उसके लिए, अर्थात परमेश्वर के लिए हमेशा हमेशा के लिए तत्पर रहे, उसके कार्यों के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति, और उसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर के लिए हम उसे खुश कर सके प्रियो। हमको इस प्रकार से अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ने की और अपने मन को उठाने की आवश्यकता है। तो सभी प्रिय भाइयों बहनों जो आज स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि हमें निष्कपट मन से, बिना भेदभाव के परमेश्वर की सच्ची सेवा करने की आवश्यकता है। और जीवन के प्रतिदिन में, हर एक दिन में, हमारी डेली रूटीन्स में हमें परमेश्वर को स्मरण करने की आवश्यकता है। यह संसार जो है हमें बार बार हमारे मन को बहकाने की कोशिश करेगा, परंतु हमें हमारे मन को परमेश्वर की ओर बिना किसी रुकावट के लगाए रखने की आवश्यकता है। और जैसे आप इब्रानियों में देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसलिए आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अर्थात हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। बहुत सारी चीजें प्रियो मैं आपके साथ बांट सकता हूं, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं इन सब चीजों का आज नहीं करके, मैं अगले दिन किसी इस विषय के ऊपर हम फिर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष देवे।